ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, यूं तो बकरी पालन कम लागत में अधिक आमदनी देने वाला व्यवसाय है। अगर किसान इसमें भी उन्नत नस्लों का पालन करें तो और भी अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इसके लिए किसान बकरी कौन सी नस्लों का पालन करें और इनकी देखरेख किस प्रकार से करें, इस बारे में विस्तार से जानते हैं जिला मधुबनी के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार से। बकरी पालन हमारे गरीब किसान भाइयों के लिए समझिए कि एक तरह के एटीएम का कार्य करता है। और जिस तरह से किसान खेती पर निर्भर है, खेती से उनको सालों भर आय नहीं प्राप्त होता है, लेकिन बकरी पालने से उनको जब भी किसी तरह की आकस्मिक पैसे की आवश्यकता होती है वो बकरी बेच के जो है कि उस समय उस आवश्यकता को पूरा करते हैं। खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रदेश की आजीविका इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द अधिकांश घूमती है। खेती कम होने की दशा में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन हो जाता है। खेती में पशुपालन एक महत्वपूर्ण अव्यय के रूप में हमेशा से उपयोगी रहा है। आज हम बकरी पालन व्यवसाय की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से गरीब किसान अपनी किस्मत न सिर्फ सुधार सकते बल्कि चमका भी सकते हैं और उसको थोड़ी सी पूंजी और जानकारी के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत कम होता है। साथ ही यह व्यवसाय अच्छी आमदनी का जरिया साबित हो सकता है। ब्रीड की जहाँ तक बात है, हमारे राज्य के किसानों के लिए सबसे बढ़िया जमुनापारी ब्रीड होगा, जो कि काफ़ी ग्रोथ देता है। जमुनापारी के अलावा बीटल, बर्बरी, ब्लैक बंगाल, सिरोही इत्यादि ब्रीड भी हमारे राज्य में पाए जाते हैं और उनका भी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस ब्रीड को किसान पालते हैं तो चूँकि हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, एडेप्ट कर चुका है, तो बीमार कम पड़ने की संभावना रहती है। रही बात जो है कि देखभाल की, तो आहारीय व्यवस्था की पहले बात कर लेते हैं। बकरी को जनरली हम लोग जानते हैं कि बकरी चरती है और फ्री में सब कुछ उसको मिलता है। फिर भी चरने के समय बकरियों का एक आदत होता है कि वो लंबा, आप देखें वो कभी ध्यान से, तो बकरी ऊंचा चर चर के खाना पसंद करती है। तो हम लोग वैसे छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं जिसमें बकरियां जो है कि चर के उनके पत्ते को खाए, और साथ में प्रॉपर और बढ़िया ग्रोथ के लिए हम लोग को उनको चरने के अलावा कुछ सप्लीमेंटेशन दाना भी देना आवश्यक होता है, जो कि हम एक प्रति वयस्क बकरी 250 ग्राम जो है कि दाना मानते हैं। दाना जो है हमारा स्थानीय उपलब्ध है, मक्का, गेहूं या किसी तरह का दलहन और खल्ली मिला के हम लोग सबको मिश्रित करके तैयार कर सकते हैं। हम लोग को ध्यान देना है कि उसमें नमक अवश्य हो, और साथ में जो है कि मिनरल मिक्सचर जो कि आसानी से उपलब्ध है पशु दवाखानों में, वहाँ से आप मिनरल मिक्सचर लेके प्रति बकरी 15 से 20 ग्राम प्रतिदिन देते हैं, तो बकरी का ग्रोथ अच्छा होता है। बकरी फार्म हाउस या बकरी का शेड बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करना बेहद अनिवार्य है। बकरी के आवास के लिए हम ऐसी जगह को चुनें जहां बकरियों के चरने की जगह और आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो, जिससे हम बकरियों को चराकर उसे हरा चारा उपलब्ध करा सके, और यह जगह शहर से दूर किसी गांव में आसानी से उपलब्ध हो। वहां बिजली की व्यवस्था हो, खाद्य सामग्री की आसान उपलब्धता, परिवहन और पशु चिकित्सा सेवा अच्छी प्रकार से मिल सके। किसान भाइयों, 1 से 2 एकड़ जमीन इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए काफी है। बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत 10 बकरी और 2 बकरों के साथ की जा सकती है। घर जब बनाएंगे तो घर का जो है कि बीच का ऊंचाई 12 फीट के आसपास होना चाहिए और किनारों पे कम से कम 7 से 8 फीट होना चाहिए। और प्रयास करेंगे कि ज़मीन जो जहाँ पे घर हम बना रहे हैं वहाँ पे आसपास के ज़मीन से ये कम से कम 2 से 3 फीट ऊंचा हो, एक प्लेटफॉर्म टाइप का हो। बकरियों को देखभाल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि उनसे हम लोगों को बच्चा लेना है, और वो एक बकरी खुद बढ़ेगी, और जब तक बच्चा नहीं होगा तो हमारा जो है कि बकरी पालन सफल नहीं होगा। तो बकरी का अगर खाना संतुलित रहेगा, उसको मिनरल मिक्सचर और नमक दिया जाएगा, तो समय से जिस तरह से गाय हीट में आती है उस तरह से बकरी भी हीट में आती है, और इसका भी साइकिल 21 दिन का होता है। 21 दिन में हीट में आती है। हम उसको प्रॉपर जो है कि बकरे से, अब तो कृत्रिम गर्भाधान बकरियों में भी उपलब्ध हो गया है, शुरू हो गया है, और तो वो भी एक अच्छा तरीका है। तो किसी तरह से बकरी का अगर हम प्रजनन करवा देते हैं 21 दिन में, हीट का पहचान करके, हीट का पीरियड 12 से 36 घंटे का होता है जिसके बीच में हम करवाते हैं। रही बात बीमारियों की, तो बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। तो उस कड़ी में हम देखते हैं कि सबसे पहले बकरी चूँकि घास फूस खाती है, मिट्टी का लगा हुआ सामान हमेशा खाती है,
तो हम लोग बकरी का क्या करेंगे कि डिवर्मिंग कृमिनाशक दवा हर 6 महीना में 4 से 6 महीना में एक बार देंगे। और जब भी कृमिनाशक दवा देंगे हम लोग एक लिवर टॉनिक उसको अवश्य देंगे। वैक्सीन है जिससे बकरी में आने वाली बीमारियों से, स्पेशली वायरल बीमारियों से बचा जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी है पीपीआर। पीपीआर में क्या होता है कि बकरी का पैखाना काफ़ी पतला हो जाता है, सर्दी जो है कि उसको होता है, और नाक भी चलने लगता है, पेट भी चलने लगता है, और बकरी खाना वाना छोड़ देती है। अगर समय उसका इलाज नहीं किया जाए तो उसका मृत्यु हो जाता है। तो पीपीआर का वैक्सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साल में एक बार सरकार के द्वारा भी कराया जाता है। लेकिन जो बड़े बकरी पालक हैं उनका अगर वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है, उस समय उनके पास बकरी नहीं है, तो वो अपने स्तर से भी बाजार से लेकर उस वैक्सीन को करवा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सहेलपुर, जिला कटिहार से पंकज रंजन ने। आप अपने खेतों में विभिन्न फसलों की खेती करते हैं जिसमें कई बार जंगली जानवर और आवारा पशु फसलों को खराब कर जाते हैं। आप इनसे फसलों की सुरक्षा के लिए किसी तकनीक के बारे में जानकारी चाहते थे। तो पंकज जी, आपकी जानकारी के लिए हम लेकर आए हैं सोलर फेंसिंग पर जानकारी। तो देखें और इसे अपना कर लाभ उठाएं। आजकल आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, पहाड़ी क्षेत्र में चले जाए, मैदानी क्षेत्र में चले जाए, ये जो आवारा पशु है, जंगली पशु है, इनकी जो तादाद है, इनका जो नंबर है बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये फसलों को इतना नुकसान करते हैं कि कई बार फसल बीजने के बाद कई बार किसान को बीज की मात्रा के बराबर भी फसल उपलब्ध नहीं हो पाती है। किसानों की फसल बेमौसमी बारिश, कीट और रोगों के अलावा कभी कभी बंदर, आवारा पशु, नीलगाय या छोटा जानवरों की वजह से कई बार किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके लिए किसान कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी यह उपाय पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए फसल सुरक्षा कवच एक वरदान साबित हुआ है, सोलर फेंसिंग सिस्टम। सोलर फेंसिंग भी एक टेक्निक है जिसके माध्यम से किसान अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये इस तरह सोलर फेंसिंग के साथ 3 या 4 फुट तक चेन लिंक फेंसिंग लगाई जाए तो उससे जानवर अंदर नहीं आ सकता है। उससे ऊपर जैसे बंदर है या दूसरे कई जानवर, लंगूर है या और इस तरह के जानवर हैं जो छलांग लगा के क्रॉस कर सकते, तो उनके लिए हम सोलर फेंसिंग के प्रयोग से भी जानवरों को रोक सकते हैं और फसल को बचा सकते हैं। हमारे पास छोटे छोटे जानवर होते हैं, बंदर है, खरगोश है, कक्कड़ है, ये नीचे से बड़े आराम से अंदर आ जाते हैं। तो इनके लिए जो चेन लिंक फेंसिंग है बड़ी कारगर है, बड़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। और ऊपर जो हमारे पास 4-5 तारें जो है वो उनमें करंट होता है, वो हम सोलर जो पैनल लगाते हैं उससे बैटरी चार्ज होती रहती है और उसमें जैसे ही जानवर अंदर आने की कोशिश करता है तो उसमें एक करंट का झटका लगता है, वो फिर हिम्मत नहीं करता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा नील गाय है या बारहसिंगा है या घोड़ला है, ये जो है ये 5-6 फुट की छलांग भी लगा लेते हैं। तो अगर 5-6 फुट तक हमारी चेन लिंक फेंसिंग है या 3 से 6 फुट के बीच तक के हमारे पास चेन लिंक फेंसिंग है तो ये अंदर नहीं आ सकते हैं। उसके बावजूद इस चेन लिंक फेंसिंग के साथ साथ हमारे पास कई बार पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनके ऊपर से बंदर जंप लगा लेता है। तो कोशिश ये रहे कि इनके नज़दीक कोई ज़्यादा बड़ा पेड़ ना हो ताकि बंदर उस पेड़ के माध्यम से अंदर आ सके, जंप लगा सके। और इसके साथ साथ और ऐसी झाड़ी ना हो जो तारों के कांटेक्ट में, संपर्क में आ सके, तो उससे बैटरी को थोड़ा नुकसान होता है। तो इस जहाँ जहाँ सोलर फेंसिंग लगी होती है इसके कांटेक्ट में इस तरह का कोई कांटेक्ट में ना आए या ऐसी कोई झाड़ी ना हो जो ग्रोथ लेके उसमें ना शॉर्ट होने का डर रहता है, उसमें बैटरी को डैमेज होता है। तो जब भी इस तरह की फेंसिंग लगानी है तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। और इन जो सोलर फेंसिंग के जो आप पोल देख रहे हैं इनके कम से कम 6 से 7 फुट की हाइट होना बड़ा ज़रूरी होती है। अगर इससे कम हाइट रखें तो जानवर कई बार अंदर आने की कोशिश कर लेता है। तो 7-1 फुट की हाइट तक हम इन पोल्स को रखते हैं। और ये फेंसिंग इस तरह की है कि एक बार लगाने से
ये कई साल तक किसान का काम देती है। और इसमें सरकार सब्सिडी भी देती है, सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सरकार के से सब्सिडी भी मिलती है। प्रदेश के जो किसान भाई शासन द्वारा अनुदान लेकर अपने खेत में सोलर फेंसिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इसकी जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें। तो इस तरह के अगर फेंसिंग किसान लगाता है और कुछ समूह में भी कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स भी इस फेंसिंग को लगा सकते हैं, ताकि वो अपनी फसल को जो बड़ी मेहनत से उन्होंने तैयार की होती है उसको वो बचा सके। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।